जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को हारे के सहारे बाबा श्याम की जय। तो देखिए श्याम प्रेमियों, तो आज हम आपके लिए एक खास वीडियो लेकर आए हैं। हमारे पास कमेंट्स काफी आ रहे थे कि दीदी कोई ऐसी अर्जी बताओ जो घर बैठे लगाई जाए और बहुत जल्द बाबा हमारी उस अर्जी को स्वीकार कर लें। तो देखिए आज हम आपके लिए वही एक अर्जी लेकर आए हैं जो आपको घर बैठे ही लगानी है और उस अर्जी को लगाने के बाद आपको खाटू जाना है। हाँ जी, तो आप जब खाटू अगर 11 के दिन जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन 11 के दिन जो है खाटू धाम में बहुत भीड़ रहने लगी है। हजारों की संख्याओं में भक्त आते हैं बाबा के दर्शन करने, अपनी अर्जी लगाने, अपनी अर्जी खोलने। किसी की पूरी हो जाती है, कोई लगाने आता है, क्योंकि माना जाता है 11 के दिन करा गया कोई भी उपाय मात्र बाबा के दर्शन ही खाटू जाके अगर कर लेने से हमारी जो मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है। वहां अगर हम जाते हैं तो बाबा बहुत जल्दी हमारी मनोकामना पूरी कर लेते हैं। इसीलिए कहते हैं कि 11 के दिन करा गया उपाय खाली यूं नहीं जाता। इसीलिए हम आपसे कुछ जितनी भी ज्यादातर अर्जियां बताते हैं उन्हें 11 के दिन इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों को ये ना लगे कि दीदी ने अर्जी बताई है और वो पूरी ना हुई। देखिए सेकंड बात ये है कि आप मावस के दिन भी जा सकते हैं, पूर्णिमा के दिन भी जा सकते हैं, किसी दिन भी आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं है अगर आप 11 के दिन भीड़ के मारे नहीं जा पा रहे हैं तो मावस पूर्णिमा के दिन आप चले जाइए। और देखिए शनिवार और इतवार भी बहुत ज्यादा रश रहता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, शनिवार और इतवार भी खाटू श्याम राजस्थान में बहुत ज्यादा भीड़ रहने लगी है। भक्तों की तकार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हारे के सहारे बाबा श्याम के दर पे जो जाता है उसकी ही मुराद तुरंत पूरी होती है। एक दूसरे को लोग बताते हैं तो लोग और ज्यादा जाने लग गए हैं। इसी वजह से खाटू में संख्या बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि सबकी अरदास पूरी हो रही है। तो देखिए आज आपको इसीलिए मैं लेकर आई हूँ, क्योंकि 11 के दिन आप खाटू जाके अरदास नहीं लगा सकता हर कोई। तो आप घर बैठे इसको लगाइए और अपने मन की इच्छा को बहुत जल्द ओनली 7 दिनों में अपनी मुराद पूरी कर लीजिए। मेरी बहुत सी बहनें हैं जिनको मैंने अर्जी बताई थी, तो उन्होंने 7 दिनों में, मात्र किसी की 7 में, किसी की 20 दिन में, किसी की 1 महीने में ये अर्जी हुई है। इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना ये अर्जी आप लोगों को भी शेयर किए जाए। ये बाबा का वो अद्भुत चमत्कार है, जिसने भी किया है उसकी मुराद पूरी 100 में से 100% हुई है। किसी की जल्दी, किसी की थोड़ी देर में, पर पूरी सबकी हुई है। तो देखिए जितने भी श्याम प्रेमी हैं, सबसे पहली बात तो आपको श्रद्धा विश्वास से ही अर्जी लगानी है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको लेना है एक हैंकी। तो हैंकी जो है व्हाइट कलर का होना चाहिए, कोई लाइनिंग नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। और ना ही आप ये मत सोचना गलती से भी कि घर पे मेरा यूज नया हैंकी है, मैंने एक बार जो यूज करा है उसे धोके, बिल्कुल भी नहीं। आपको बिल्कुल ही कोरा हैंकी लेना है, बिना किसी कलर की लाइनिंग के। आप मार्केट से ले आइए, 15 से 20 रुपए का आपका हैंकी आ जाएगा एकदम कोरा। हैंकी आपने ले लिया, हैंकी का आपने ले लिया कोना। उसके बाद आपको लेना है 1 का सिक्का। यह 1 का सिक्का भी हल्दी लगा हुआ होना चाहिए, सूखी हल्दी। 1 का ही होना चाहिए, 2 का, 5 का, 10 का नहीं। इसीलिए मैं बोल रही हूँ ये जो अर्जी है, रुमाल वाली अर्जी आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन मैं जो आज रुमाल वाली अर्जी बता रही हूँ ये और अर्जियों से अलग है। इसीलिए यह सोचकर वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, ठीक है। इसको बिल्कुल ध्यान से देखना है आपको। कोने पे ये हल्दी लगा हुआ 1 का ही सिक्का, 1 का कॉइन ही होना चाहिए। 1 का कॉइन के और ऊपर की साइड क्या होना चाहिए, आपका ऊपर की साइड 1 आएगा, गॉड नीचे आएंगे, 1 ऊपर आएगा। छोटी छोटी बातों का बहुत ध्यान रखेंगे तभी आपकी अर्जी पूरी होगी। फिर आप कमेंट्स में ये मत बोलना कि दीदी मेरी अर्जी पूरी नहीं हुई। मैं चाहती हूँ जितने भी श्याम प्रेमी मेरी अर्जी देखकर लगाएं वो बहुत जल्द मुझे कमेंट्स करके यह बताएं कि दीदी मेरी अर्जी पूरी हो गई है, ठीक है। तो आपने ये 1 का सिक्का ऊपर रख लिया, इसके कोने पे बिल्कुल देखिए हल्दी लगा हुआ है, पाउडर वाली हल्दी लगाई है, गीली नहीं लगाई है। ऐसे ही ये चावल है, देखिए साबुत चावल, बिल्कुल एकदम हल्दी मिला दीजिए, इसमें भी सूखी मिला दीजिए, गीली करनी है गीली कर लीजिए, नहीं सूखी मिला सकते हैं। 1 चुटकी ये हल्दी वाले चावल इस 1 के सिक्के के ऊपर आप रखेंगे। ये काम आपको करना कब है, सबसे पहली बात 11 के दिन, महीने में 2 11 आती हैं। हाँ जी, ये 11 की जगह और किसी दिन आप बिल्कुल नहीं करेंगे, मैं खास बता रही हूँ इसीलिए
कि ये अर्जी आपकी 100 में से 100% पूरी हो। 11 के दिन सुबह आप नहा धोकर अपने मंदिर के आगे बैठ जाइए आसन बिछाकर। आपके मंदिर में श्याम बाबा हैं, जैसे उनकी पूजा करते हैं पूजा कीजिए। श्याम बाबा मंदिर के आगे आपको एक घी का दीपक जलाना है। घी का दीपक जला दिया आपने, और कुछ भी प्रसाद के तौर पर मिश्री या चूरमा, पेड़ा, फ्रूट्स जो भी आपके पास है प्रसाद के रूप में कुछ ना कुछ बाबा के लिए भोग रखिए, घी का दीपक जलाइए और सामने आसन बिछाकर बैठ जाइए। ऐसे ही रुमाल लेना है, सिक्का, फिर हल्दी वाले चावल। और जब भी ये काम करना है बैठ के, मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, बाबा की तरफ होना चाहिए बस, और कहीं नहीं होना चाहिए। बाबा का नाम लेते जाइए, हे हारे के सहारे, हे मेरे पिता परमेश्वर, ऐसे लगाइए कि जैसे आप भगवान से तो बोल ही रहे हैं, अपने पिता से बातें कर रहे हैं, उनको अपना पिता मानकर, भगवान स्वरूप पिता मानकर उनसे अर्जी लगा के देखिए, हे मेरे श्याम बाबा, हे मेरे पिता परमेश्वर, तुम ही मेरे माता हो, तुम ही मेरे भाई, तुम्हें मेरी ये अर्जी स्वीकार कर दो बाबा, मेरी ये विनती पूरी कर दो बाबा। जो भी आपकी विनती है उन्हें अपना पिता परमेश्वर मानकर, अपना ईश्वर मानकर मन से अर्जी लगाना और बाद में बोलना जय श्री श्याम बोलकर इस गांठ को लगा देना। मस्तक लगाना है, मस्तक लगाकर फिर हाथ में लेके फिर से बाबा से विनती करना। विनती करने के बाद आपको बाबा के समीप इसको अर्जी को रख देना है। जहां आपके बाबा है मंदिर में, वहां इस अर्जी को आप रख दीजिए। रखने के बाद जो आपने घी का दीपक जलाया था उससे बाबा की आरती कर दीजिए। आरती नहीं आती तो कोई बात नहीं, ऐसे ही जोत से आरती कर दीजिए जय श्री श्याम बोलकर। जो आपने भोग रखा है मिष्ठान में वो बाबा को लगाइए, बाबा से हाथ जोड़ के विनती करिए। देखिए मात्र 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1.25 महीना आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी। अगर आप मेरी एक एक विधि को अच्छे से समझ के अर्जी लगाएंगे, विधि अनुसार लगाएंगे और सच्चे प्रेम से, भाव से, पूरे तरीके से बाबा को अपने आप को समर्पण करके लगाएंगे, किसी और उम्मीद को ना सोचे, इसको बाबा को समर्पण अपने आप को करके लगानी है आपको। बस रोज जैसे बाबा के आप घी का दीपक जलाते हो बाबा के आगे, वो जलाइए और रोज उस अर्जी को देखते हुए मंदिर में बाबा से कहिए, बाबा मेरी लगाई अर्जी जल्दी से जल्दी पूरी कर दो। तो देखिए आप कम से कम 7 दिनों के अंदर आपकी मात्र अर्जी पूरी ना हो जाए। और जैसे ही आपकी अर्जी पूरी होगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना कि कितने दिन में पूरी हुई। और जब आपकी अर्जी पूरी हो जाएगी तो आपको जाना है खाटू। जिस दिन आप अर्जी लगाएंगे उस दिन से लेके 15 से 20 दिन के अंदर आपको खाटू तो जाना ही पड़ेगा। खाटू जाइए, वहां बाबा के समीप जाके इस अर्जी को खोलिए, पैसे और जो चावल हैं बाबा के उसमें डाल दीजिए और जो इसमें से 1 का सिक्का निकालेंगे उसमें 11, 21, 51 कुछ भी ऊपर से अरदास मिला के, अगर आपने और कुछ जो बोला है थोड़ा बहुत वो साथ में इसके साथ वहां पर चढ़ा दीजिए। हैंकी प्रसाद स्वरूप है, आप यूज कीजिए, अपने हस्बैंड को दीजिए, नहीं यूज करना चाहते हैं तो इसे भी मंदिर में चढ़ा दीजिए। ठीक है, आपको ये जरूर करना है। जिस दिन आपकी अर्जी पूरी होगी उस दिन से लेके आपको 20 दिन के अंदर अंदर खाटू जाना है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी वजह से परेशान हैं, बहुत मजबूर हैं, तो खाटू नहीं जा सकते, तो आपके आसपास जो भी खाटू श्याम मंदिर है आप वहां जाइए। फिर आपको क्या करना है, अपने घर में खाटू श्याम बाबा के आगे आप घी का दीपक जला के बाबा को भोग लगा के, बाबा मेरी अर्जी आपने स्वीकार करी, बाबा का शुक्रिया करना है और अपने घर के आगे ही जैसे अर्जी लगाई थी वहीं बैठ के अर्जी खोल लीजिए। और जो आपके आसपास खाटू श्याम मंदिर हो वहां पर जाके इसको चढ़ाइए। जैसे मैंने बताया है, खोलने के बाद 1 के सिक्के में जो भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं वो रख के प्रसाद के साथ बाबा को चढ़ा दीजिए, बाबा का शुक्रिया कीजिए। तो बोलिए कमेंट्स में जय श्री श्याम। ध्यान रखिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो। फिर मैं आपसे बोल रही हूँ, रुमाल की वीडियो बहुत देखी होंगी लेकिन ये वीडियो कुछ अलग है। यकीन मानिए आपकी अर्जी जरूर पूरी होगी अगर आपने सही विधि से और सच्चे मन से लगाएंगे तो। जय श्री राम।